हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यूर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में ना मैंने छोटे छोटे से एक काइंड ऑफ मतलब एक सीन के, एक सिनेरियो के, एक छोटे सी स्टोरी के इस तरीके से मैंने कुछ पॉइंट्स रखे हैं ताकि आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगे और आप उनकी हेल्प से अच्छे से सीख भी पाओ, रिलेट कर पाओ, ताकि वो चीज़ें आप अपनी कन्वर्सेशन में ईजिली ऐड कर पाओ। तो चलिए पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं और मैं फिर सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई नोटबुक नोटपैड नहीं लिया हुआ है तो लेकर बैठिए, कोई भी यूज़फुल चीज़ लगती है आप लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, आपने 14 साल की उम्र में बैकग्राउंड डांसर का रोल किया था। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। और यहाँ पे ना ही नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमारा क्या रहता है? डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। एक कमेंट आया था मेरे पास, वो थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गई थी। मेन वर्ब नहीं बोलता हूँ मैं, मेन वर्ड, WORD, वर्ड, ठीक है। सो मेन वर्ड में इसको क्यों बोलता हूँ? क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि मतलब जो जैसे कैन का सेंटेंस है, सकता है सकती है, तो जहाँ पे वो कैन लगना है ना, तो वो मेरे लिए एक मेन वर्ड की तौर पे है, ठीक है। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का मेरा मेन वर्ड होता है डिड, ठीक। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है यहाँ पे? आपने, सो यू। मेन वर्ड क्या लगा? डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे? रोल किया, सो डू, ठीक है। करना यहाँ पे डू लगा। अब क्या हुआ है यहाँ पे? डिड डू के अंदर छुप गया, क्योंकि अगर सेंटेंस सिंपल है हमारा तो जो मेन वर्ड है इंडेफिनिट फॉर्म में, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में छुप जाता है। सो यहाँ पे डिड छुपा है डू के अंदर और डू की सेकंड फॉर्म लगी है, और डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड ही होती है। तो ये डिड आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। सो यू डिड, आपने किया। अब बैकग्राउंड डांसर रोल, एक बैकग्राउंड के डांसर का रोल किया था आपने एट द एज ऑफ 14, ठीक है, 14 साल की उम्र में। तो जब भी हम उम्र की बात करते हैं ना, तो आप एट का यूज़ करना शुरू करो। व्हेन आई वाज, अगर मुझे ऐसा बोलना है कि जब मैं 20 के आसपास था, या फिर मतलब मैं अपने 20वीं साल में था जैसे, तो वहाँ तो मैं इनका यूज़ करूँगा। व्हेन आई वॉज इन माई 20s, ठीक है, इन माई 30s, इस तरीके से लेट 20s, 30 के आसपास, इस तरह से बोलूँगा तो मैं इनका यूज़ करूँगा। और जब मैं स्पेसिफिकली किसी एज की बात करता हूँ, व्हेन आई वॉज एट द एज ऑफ, ठीक है, 14, या फिर अगर मैं सिंपल सा बोलूँ तो आई वॉज 14, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको एज वर्ड यूज़ करना है तो एट द एज ऑफ इस तरह से यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो पूरा सेंटेंस बना, आपने 14 साल की उम्र में बैकग्राउंड डांसर का रोल किया था। यू डिड अ बैकग्राउंड डांसर रोल एट द एज ऑफ 14, तो पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। इसके लिए आपको कितने पैसे मिले थे, ठीक है। सो ये कौन सा सेंटेंस है? ये भी सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट का, लेकिन ये यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन भी ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो फॉर्मेशन क्या होती है ऐसे सेंटेंसेस की? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है? कितने, ये नहीं है, कितने पैसे, ये पूरा कितने पैसे, ये है मेरा क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे। सो हाउ मच मनी, ठीक है। अब मनी इज अ थिंग विच इज लाइक अनकाउंटेबल, कितनी भी हो सकती है, ठीक है। हाउ मैनी कॉइन्स आ सकता है, हाउ मैनी नंबर ऑफ नोट्स आ सकता है, लेकिन हाउ मच मनी आएगा, हाउ मैनी मनी नहीं होता है। सो हाउ मच मनी, ये है मेरा क्वेश्चन वर्ड। फिर मेन वर्ड आया, पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लगेगा? डिड, ठीक है। अब क्वेश्चन का सेंटेंस है तो डिड नहीं छुपेगा, डिड बाहर आएगा। सो हाउ मच मनी डिड। फिर कौन है? डूअर, तो यहाँ किसकी बात चल रही है? आपको, यू। अब एक्शन क्या है? पे मिलना, पैसे मिले, सो गेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो हाउ मच मनी डिड यू गेट फॉर दिस, इसके लिए आपको कितने पैसे मिले, या फिर इसके लिए आपको कितने पैसे मिले थे। ये कह रहा है उस समय मुझे 75 रुपये मिले थे, ठीक है। अब उस समय के लिए मैंने दैट टाइम लगाया, उसको साइड में रख दिया। सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से, मुझे 75 रुपये मिले थे, ठीक। सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस ही आपका पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन ना सवाल पूछा जा रहा है और ना ही नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मेशन क्या होगी? डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। डूअर कौन है? मैं, मुझे मिले थे ना, सो आई। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा? डिड। एक्शन क्या लगा है पे? मिलना, तो गेट। अब डिड छुपा है गेट के अंदर और वो क्या बन गया? गॉट। सो आई गॉट, मुझे मिले थे 75 रुपीज़, ठीक है। उस समय मुझे 75 रुपये मिले थे। दैट टाइम आई गॉट 75 रुपीज़, पता नहीं 35 क्यों निकल रहा है, ठीक है। ताज में एक प्रदर्शन था, ठीक है, ताज में एक प्रदर्शन था, प्रदर्शन मतलब परफॉर्मेंस, राइट। तो अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है देयर वाला, मतलब कोई चीज़ थी या कोई चीज़ है या कोई चीज़ होगी। जब मैं किसी भी चीज़ की सिर्फ एग्जिस्टेंस की और प्रेजेंस की बात करता हूँ, सो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? देयर का। और देयर के तुरंत बाद क्या आती है हमारी?
हेल्पिंग वर्ब बोलो और जो मैं क्या बोलता हूँ मेन वर्ड, ठीक है, वो तुरंत आता है। पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर्ब का यूज होता है, प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर का यूज होता है। तो यहाँ पास्ट की बात चल रही है, ताज में एक प्रदर्शन था, सो देयर वॉज क्या था, देयर वॉज अ परफॉर्मेंस, एक परफॉर्मेंस थी, एक प्रदर्शन था इन ताज, ताज में, ठीक है। अब ताज क्या है, होटल है, बहुत बड़ा होटल है उसमें, ठीक है। इस सेंटेंस को अगर आपको देयर वॉज से शुरू ना करना हो, या फिर कई जगह आपको मिलेगा जो देयर वॉज से शुरू नहीं होगा, सो कैसी फॉर्मेशन होगी, अब परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ड वॉज, फिर देयर, अब परफॉर्मेंस वॉज देयर, ये भी सेंटेंस सही है, और देयर वॉज अ परफॉर्मेंस, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। सो ताज में एक प्रदर्शन था, देयर वॉज अ परफॉर्मेंस इन ताज। जहां मैं बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, ठीक है, या फिर मैंने जहां बैकग्राउंड में डांस किया था। अब यहाँ पे जहां के लिए मैंने क्या बताया हुआ है, कहाँ की अगर बात चल रही हो तो भी वेयर का यूज़ होता है, लेकिन अगर मैं सवाल पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत मेन वर्ड आएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ जहाँ, ये सवाल नहीं है, तो इस जहाँ के लिए वेयर को लगा के साइड में रख देंगे, ठीक है। सो मैंने जहां के लिए वेयर लगाया और साइड में रख दिया। सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, सेंटेंस है ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस, ठीक है, रहा था रही थी। सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। कोई भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस आता है सो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, ठीक है। सो मैं बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, ठीक है। सो क्या बोला मैंने, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा आई के साथ वॉज, यहाँ पे एक्शन क्या है, डांस, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगी, आईएनजी। आई वॉज डांसिंग, मैं डांस कर रहा था, इन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में मतलब पीछे की तरफ, ठीक है। जहां मैं बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, वेयर आई वॉज डांसिंग इन द बैकग्राउंड। अगर ये सवाल होता, ठीक है, मैं कहाँ बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, ठीक है, अगर जहां की जगह कहाँ होता तो छोटा सा क्या चेंज आता, ये वेयर जो होता है ये हमारा फिर क्वेश्चन वर्ड की तरह यूज होता, और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद आता हमारा मेन वर्ड। सो वेयर वॉज आई डांसिंग, ये हो जाता। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कहाँ की जगह, जहाँ की, मैं जहाँ डांस कर रहा था, तो ये सवाल नहीं है, ये हम बता रहे हैं। सो वेयर को लगा के साइड में रख देंगे जहाँ के लिए। सो आई वॉज डांसिंग इन द बैकग्राउंड, सो पूरा सेंटेंस बना जहाँ मैं बैकग्राउंड में डांस कर रहा था, वेयर आई वॉज डांसिंग इन बैकग्राउंड। अब ये कह रहा है आपकी पहली फिल्म के लिए आपको कितनी राशि मिली, राशि मतलब अमाउंट, पैसे, ठीक है। सो आपकी पहली फिल्म के लिए आपको कितनी राशि मिली। अब अगर मैं इस सेंटेंस को डूअर से पकड़ूं तो डूअर से यहाँ पे है आपको कितनी राशि मिली, ये सेंटेंस है। इससे पहले क्या बचा हुआ है मेरा, आपकी पहली फिल्म के लिए, ठीक है। सो फॉर योर फर्स्ट फिल्म, ठीक, इस टर्म को फॉर योर फर्स्ट फिल्म चाहो तो आप सबसे पहले लगा दो, चाहो तो बाद में लगा दो, ठीक है। मैं ऐसी चीज़ों को पहले लगा के किस्सा ख़त्म कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इसको पहले ही लगा दिया कि आपकी पहली फिल्म के लिए फॉर योर फर्स्ट फिल्म, अब इसको साइड में रख देते हैं, आपको कितनी राशि मिली, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछा जा रहा है, और वो सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, मतलब क्वेश्चन वर्ड वाला। सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है आपका कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे, कितनी राशि, सिर्फ कितनी नहीं है, कितनी राशि, ये है मेरा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। सो व्हाट अमाउंट, ठीक है, व्हाट अमाउंट, ये मेरा लगा क्वेश्चन वर्ड। मेन वर्ड क्या लगेगा मेरा, डिड, डिड लगा। डूअर कौन है, किसको मिली थी, आपको, यू। एक्शन क्या है, मिलना, गेट। सो व्हाट अमाउंट डिड यू गेट, कि आपको कितनी राशि मिली। अब अगर चाहो तो आपकी पहली फिल्म के लिए इसको एंड में लगा दो, ठीक है। सो व्हाट अमाउंट डिड यू गेट फॉर योर फर्स्ट फिल्म, या फिर फॉर योर फर्स्ट फिल्म व्हाट अमाउंट डिड यू गेट। तो दोनों सेंटेंस की फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस, आपकी पहली फिल्म के लिए आपको कितनी राशि मिली, फॉर योर फर्स्ट फिल्म व्हाट अमाउंट डिड यू गेट। ये कह रहा है उस फिल्म के लिए मेरी राशि 35,000 रुपये थी, ठीक है। उस फिल्म के लिए मेरी राशि 35,000 रुपये थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, मतलब इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, हम किसी चीज़ की स्टेट बता रहे हैं, कंडीशन बता रहे हैं, इसमें कोई एक्शन नहीं है। तो इस सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इस सेंटेंस का फॉर्मूला है किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर क्या था, समझ रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो चीज़ क्या थी, ठीक। तो यहाँ पे उस फिल्म के लिए मेरी राशि 35,000 रुपये थी, तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, मेरी राशि। इस चीज़ को पकड़ने के लिए किसकी बात करें, वो चीज़ हमें मोस्टली आपको एंड में मिलेगी, ठीक है। सो मतलब मेरी राशि, ठीक है। सो माई अमाउंट, उस फिल्म के लिए, उस फिल्म के लिए मेरी राशि, हम इसकी बात कर रहे हैं। सो माई अमाउंट फॉर दैट फिल्म,
ये है हम किसकी बात कर रहे हैं, उस फिल्म के लिए मेरी राशि, इस चीज़ की बात कर रहे हैं। सो माई अमाउंट फॉर दैट फिल्म, फिर आएगा मेन वर्ड, सिंगुलर टर्म है, वॉज लगेगा। अब वो क्या थी, 35,000 रुपये थी, ठीक है, 35,000 रुपये थी। सो वॉज 35,000 रुपीज़, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या किसकी बात कर रहे हैं, माई अमाउंट फॉर दैट फिल्म, उस फिल्म के लिए मेरी राशि, फिर वॉज लगाया, थी कितनी, 35,000 रुपीज़, 35,000 रुपये, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। और मेरी मेहनत देखकर उन्होंने मुझे 75,000 दिए, ठीक है। तो कितनी थी, 35,000 थी। और मेरी मेहनत देखकर, तो मेरी मेहनत देखकर ऐसी चीज़ों के लिए मैंने बताया हुआ है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हो जाता है, और बाय प्लस एक्शन में आईएनजी का यूज़ कर देते हैं, या फिर आफ्टर प्लस एक्शन में आईएनजी का यूज़ कर देते हैं। तो ये तीन चीज़ों की फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कई जगह अलग अलग तरीक़ों से मिल सकती है, लेकिन ये तीन चीज़ें ही आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी, और यही तीन तरीके बिल्कुल सही भी हैं और ईजी भी हैं, ठीक है। और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दिया, मेरी मेहनत देख कर उन्होंने मुझे 75,000 दिए। अब जो डूअर से सेंटेंस शुरू हो रहा है ना, वो हो रहा है उन्होंने मुझे 75,000 दिए, ठीक है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है, मेरी मेहनत देखकर। अब ये जो टर्म है मेरी मेहनत देखकर, आप इसके लिए जो इंग्लिश है वो सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हो और पहले भी लगा सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ही लगा देता हूँ। सो मेरी मेहनत देखकर, बाय सीइंग माई हार्ड वर्क, आफ्टर सीइंग माई हार्ड वर्क, ठीक है, और हैविंग सीन माई हार्ड वर्क, ये तीन तरीके से मैं बोल सकता हूँ। तो मैंने क्या लगाया, बाय सीइंग माई हार्ड वर्क, मेरी मेहनत देखकर, यहाँ पे छोड़ दो। अब सेंटेंस है उन्होंने मुझे 75,000 दिए, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। फॉर्मूला सेम रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना ही नेगेटिव और ना ही सवाल पूछा जा रहा है। सो डूअर कौन है, उन्होंने, ही, तमीज़ से बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसने एक ही पर्सन को उन्होंने करके बोला है। सो ही लगा डूअर, मेन वर्ड क्या आएगा, डिड, और एक्शन क्या है, देना, गिव। डिड छुपेगा कहाँ, गिव के अंदर, और क्या बनेगी, सेकंड फॉर्म गिव की, क्या है सेकंड फॉर्म, गेव। सो ही गेव मी, उन्होंने मुझे दिए 75,000, 75,000। अब इसके एंड में आप लगा सकते थे कि ही गेव मी 75,000 बाय सीइंग माई हार्ड वर्क, ये भी सेंटेंस बिल्कुल सही होता, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, और मेरी मेहनत देखकर उन्होंने मुझे 75,000 दिए, एंड बाय सीइंग माई हार्ड वर्क ही गेव मी 75,000। आपके लिए कुछ चुभने वाली टिप्पणियां हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। अब देखो जो पहला सेंटेंस है, आपके लिए कुछ चुभने वाली टिप्पणियां हैं, ये कौन सा सेंटेंस है, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं कि कुछ है, समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस कौन सा है, देयर वाला। देयर के तुरंत बाद क्या आएगा, इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है लग रहा है एंड में, तो यहाँ टिप्पणियां प्लूरल टर्म है तो आर लगेगा। सो देयर आर, ठीक है, सम पिंचिंग कॉमेंट्स। अब ये पिंच के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है, पिंच का मतलब चुभना, ठीक है। सो यहाँ पे पिंच के अंदर आईएनजी का मतलब है चुभने वाली, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। सो देयर आर सम पिंचिंग कॉमेंट्स, कि फॉर यू, कि आपके लिए कुछ चुभने वाली टिप्पणियां हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ठीक है। अब ये जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ये हम दो तरीके से बोल सकते हैं। पहली बात तो इसमें विल का यूज हो सकता है, ठीक है, कि आई विल रीड आउट फॉर यू, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। सो ये विल का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि एंड में ताहत ही आ रहा है, तो क्यों हो रहा है विल का यूज़, सोचने वाली बात है ना। तो सोचो इसको ध्यान से, अगर जब ये बोल रहा है कि मैं इसको आपके लिए पढ़ता हूँ, तो हम ताहत ती है वाले या कंसीडर प्रेजेंट इंडेफिनिट में तब करते हैं जब वो एक जर्नल काम हो, जैसे कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। लेकिन अब जब ये कह रहा है कि मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ये इसका जर्नल काम नहीं है, मतलब ये अभी पढ़ेगा। मैं आपको कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूँ, एग्जाम्पल कि अगर मैं किसी टेबल पे बैठा हूँ, मेरे पास प्लेट्स रखी हुई हैं, दूर से कोई बंदा उठ के आ रहा है प्लेट्स लेने के लिए, और जब मैं बोल रहा हूँ अरे रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो मैं दे देता हूँ, ये मेरा जनरल काम नहीं है, मतलब मैं अभी उसको दूंगा शायद अगले सेकंड, अगले मिनट, इस तरीके से, ठीक है। मैंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, मैं उससे बात करता हूँ, मैं उसको समझा देता हूँ, तो इसका मतलब ये मेरा जनरल काम नहीं है, मैं उसको समझाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा। तो ताहे ती है भी आपको समझना पड़ेगा, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होते हैं। ये चीज़ मैंने अपने दूसरे चैनल पर क्लियर बताई हुई है, ठीक है, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान रटनी नहीं है, ताहती है सिर्फ नहीं होते हैं, एक जर्नल काम होता है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, पढ़ देता हूँ, सो आई विल रीड इट आउट फॉर यू, आई विल रीड आउट फॉर यू, इस तरीके से सेंटेंस बन सकता है फ्यूचर इंडेफिनिट की फॉर्म में। और सेकंड तरीका क्या होता है, हम यहाँ पे लेट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ विल का यूज़ कब होगा और लेट का यूज़ कब होगा, दोनों को आप साइमल्टेनियसली मतलब कि ऑल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक छोटा सा इसमें एक कैच है, लेट का यूज़ थोड़ा कैजुअल है, थोड़ा क्या काफ़ी कैजुअल होगा,
ठीक है। विल का यूज ऐसी चीज़ों में थोड़ा फॉर्मल लगेगा, ठीक है। लेट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारा थोड़ा सा अधिकार है सामने वाले पे कि लेट मी डू दिस फॉर यू, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ आपके लिए, टेंशन मत लो, रहने देता हूँ। मतलब एक वहाँ पे ना कि ये चीज़ भी आ जाती है कि रहने दो, मैं कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप किसी से तमीज़ से बात करते हो तो आप उस चीज़ को इस तरीके से नहीं बोलते हो, ठीक है, आप विल का यूज़ करोगे। तो लेकिन यहाँ पे दोनों भाई हैं, इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी चल रही है, तो इसने बोला लेट मी रीड आउट, मुझे पढ़ने दो इसको आपके लिए, फॉर यू। रीड के साथ आउट क्यों लगा हुआ है? सिर्फ एक सेंस है कि पढ़ के बाहर निकालने वाला, कि मतलब मैं बोल के बताऊंगा इसमें क्या लिखा हुआ है, जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, आई विल रीड आउट, कि उसको बोल के बाहर बताऊंगा, इस तरीके से। रीड ही अगर आप लगाना चाहो बिल्कुल लगा सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, लेकिन आउट एक सेंस के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। सो लेट मी रीड आउट फॉर यू, मुझे मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। पूरा सेंटेंस बना, आपके लिए कुछ चुभने वाली टिप्पणियां हैं, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। देयर आर सम पिंचिंग कॉमेंट्स फॉर यू, लेट मी रीड आउट फॉर यू। पहला सेंटेंस है यहाँ पे, जनता के भगवान मत बनो, इंसान हो इंसान की तरह रहो, ठीक है। तो क्या इसके लिए हम क्या बोलेंगे? जनता के भगवान मत बनो, ये तो पहला सेंटेंस है। ये कौन सा है? दोनों ही सेंटेंस खैर सेम कंडीशन के हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जो पहला सेंटेंस है, जनता के भगवान मत बनो, यहाँ पे ये वो वाला सेंटेंस है जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं या फिर कुछ ना करने के लिए बोलते हैं। तो ये सेंटेंस मैंने क्या बताया, ये होते हैं डू वाले। अगर मैंने किसी को बोला कि इधर आओ, कम हेयर, अगर सेंटेंस सिंपल है तो डू छुपा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर मैं उसको नेगेटिव में बताऊं कि इधर मत आओ, सो डू नॉट कम हेयर, तो डू बाहर निकलेगा नॉट के साथ, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे, जनता के भगवान मत बनो, ठीक है। सो यहाँ पे हम मना कर रहे हैं किसी चीज़ को करने के लिए, तो डू नॉट बाहर निकलेगा। सो डू नॉट बी द पब्लिक्स गॉड, ठीक है। बी का मतलब क्या होता है? बनना, होना, इस तरीके से कि उनके भगवान मत हो, उनके भगवान मत बनो। सो डू नॉट बी द पब्लिक्स गॉड, कि भगवान मत बनो जनता के भगवान मत बनो, डू नॉट बी द पब्लिक्स गॉड। इंसान हो इंसान की तरह रहो। अब इस छोटी सी टर्म को समझो, इंसान हो, सिर्फ इतनी सी टर्म को हम इंग्लिश में बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो पर्सन ही मेंशन नहीं है। हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? तुम इंसान हो, तो वहाँ पे मुझे यू मेंशन करना पड़ेगा। मोस्टली कई सारी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे हमें करना पड़ता है, कई जगह मिलेंगी जहाँ पे नहीं करने की ज़रूरत। जैसे मैं बैठा हुआ, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? और क्या हो रहा है, क्या कर रहा है। हिंदी में मैंने ऐसे बोल दिया, क्या कर रहा है। इंग्लिश में मुझे बोलना पड़ेगा, व्हाट आर यू डूइंग। हिंदी में मैंने तुम, तू, आप बोला ही नहीं। तो ऐसी चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, लेकिन समझना ज़रूरी है। इंग्लिश में हम हर जगह पे डूअर को नहीं इग्नोर कर सकते। सो इंसान हो, ये जो छोटा सा सेंटेंस है, मतलब तुम इंसान हो, आप इंसान हो, इस तरीके से। सो ये सेंटेंस है किसी चीज़ की स्टेट कंडीशन बताने वाला, सिंपल प्रेजेंट। सो किसकी बात कर रहे हैं? फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, ठीक है। आप इंसान हो, आपकी बात कर रहे हैं यू, मेन वर्ड लगेगा यू के साथ आर, क्या हो? इंसान। यू आर ह्यूमन, यू आर अ ह्यूमन, ठीक है। आप एक इंसान हो, इंसान की तरह रहो। अब जो ये सेंटेंस है, इंसान की तरह रहो, ये कौन सा सेंटेंस है? जहाँ पे हम किसी को कुछ करने के लिए बोल रहे हैं, मतलब डू वाला, और सिंपल है, नेगेटिव नहीं है, सिंपल है, तो डू छुपेगा। किस में छुपेगा? की तरह रहो, रहो। तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? बी। जैसे मतलब खुश रहो यार, बी हैप्पी, इस तरीके से। सो बी लाइक अ ह्यूमन, एक इंसान की तरह रहो, ठीक है जी। अगर नेगेटिव होता है कि इंसान की तरह मत रहो, सो डू नॉट बी, तब डू बाहर निकला था नॉट के साथ। तो पूरा सेंटेंस मेरा क्या बना? जनता के भगवान मत बनो, इंसान हो इंसान की तरह रहो। डू नॉट बी द पब्लिक्स गॉड, यू आर अ ह्यूमन, ठीक है। बी लाइक अ ह्यूमन। भगवान एक ही है जो ऊपर है, ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है, भगवान एक ही है, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं ना, समझ गए। तो यहाँ पे किससे लगेगा? देयर से लगेगा, ठीक है। सो देयर, गॉड टर्म है सिंगुलर, सो देयर इज, ठीक है। देयर इज ओनली वन गॉड, सिर्फ एक भगवान है, भगवान सिर्फ एक है। देयर इज ओनली वन गॉड जो ऊपर है। अब मैंने क्या बताया हुआ है? किसी फिजिकल, मतलब किसी ह्यूमन वैसी एंटिटी की बात करते हैं, सो हम लगाएंगे जो, जिसके लिए हु, ठीक है। अगर हम किसी काउंटेबल चीज़ की बात करते हैं, बोतल, ग्लास, मतलब छोटी कैसी भी चीज़ें हो, काउंटेबल चीज़ें, तो विच। अगर किसी बात की बात करते हैं तो व्हाट, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, हम तीनों की जगह दैट लगा सकते हैं। अगर आपको समझ में ना है कि विच लगाऊं, व्हाट लगाऊं, हु लगाऊं, तो दैट लगा सकते हैं तीनों की जगह। तीसरा, कुछ भी मत लगाओ। मैं आपको तीनों तरीके से बताता हूँ। देयर इज ओनली वन गॉड हु इज अप देयर, एक तरीका ये हो गया, हु इज अप देयर, जो ऊपर है,
ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट ही है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और क्या है। सो जो की बात कर रहे हैं, जो के लिए हु लगाया, फिर उसके साथ इज लगा। मेन वर्ड कहाँ क्या है, वो ऊपर है, अप देयर। सो हु इज अप देयर, जो ऊपर है। सेकंड चीज हो गई दैट का यूज कर सकते हो, देयर इज ओनली वन गॉड दैट इज अप देयर, ये यूज कर सकते हो। थर्ड चीज हो गई कि आप दोनों में से कुछ भी यूज मत करो, देयर इज ओनली वन गॉड अप देयर, इस तरीके से। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना, भगवान एक ही है जो ऊपर है, देयर इज ओनली वन गॉड हु इज अप देयर। ये कह रहा है आप सही हैं, सबके लिए एक ही भगवान है। अब जो पहला सेंटेंस है आप सही हैं, कोई एक्शन नहीं है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, तो क्या है, आपकी बात कर रहे हैं यू, यू के साथ मेन वर्ड लगा आर, क्या है आप सही, करेक्ट। सो यू आर करेक्ट, आप सही हैं, सबके लिए एक ही भगवान है। अब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये सेंटेंस हुआ जहां पे हम किसी का कुछ प्रेजेंस की, एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि सबके लिए एक ही भगवान है, मतलब कुछ है। ठीक है, सो देयर इज ओनली वन गॉड फॉर एवरीवन। ठीक है, सो देयर इज से शुरू हुआ। ठीक है, देयर इज से सेंटेंस शुरू हुआ, ओनली वन गॉड फॉर एवरीवन। अगर आप देयर इज से शुरू ना करना चाहो, ओनली वन गॉड इज देयर फॉर एवरीवन, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, आप सही हैं, सबके लिए एक ही भगवान है, यू आर करेक्ट, देयर इज ओनली वन गॉड फॉर एवरीवन। ना ही मैं खुद को भगवान मानता हूं और ना ही मैं हूं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस होता है ना ही ऐसा और ना ही वैसा, इसके लिए हम यूज करते हैं नीदर और नॉर का। ठीक है, नीदर और नॉर। तो ना ही मैं खुद को भगवान मानता हूं, नीदर, नीदर लगाया ना ही के लिए। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, मैं खुद को भगवान मानता हूं। ठीक है, ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टर्म है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टर्म है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू। अब यहाँ पे एक्शन है मानना, उसके लिए हम यूज करते हैं कंसीडर। टेक का भी यूज कर सकते हो, थिंक का भी यूज कर सकते हो, मैं कंसीडर का यूज ज्यादा करता हूं। सो आई डू कंसीडर। ठीक है, डू छुपा कंसीडर के अंदर, और क्या बन गया, सिर्फ कंसीडर, क्योंकि डू छुपता तो कोई चेंज नहीं होता। आई कंसीडर माई सेल्फ गॉड। ठीक है, तो मैं खुद को भगवान मानता हूं, और जब मैंने नीदर पहले लगा दिया तो मतलब ना ही मैं खुद को भगवान मानता हूं और ना ही मैं हूं, और ना ही के लिए मैंने लगाया नॉर, सिंपल सी टर्म नॉर। ठीक है, मैं हूं, आई एम। ठीक है, सो पूरा सेंटेंस बना, ना ही मैं खुद को भगवान मानता हूं और ना ही मैं हूं, नीदर आई कंसीडर माई सेल्फ गॉड नॉर आई एम। अब ये अलग पार्ट आ गया, एक अलग छोटी सी चीज आ गई। कह रहा है एक किरदार था जिसे निभाते हुए मैं बहुत डरा हुआ था। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है एक किरदार था। कौन सा सेंटेंस है, कोई चीज थी, किसी चीज की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात चल रही है कि कोई चीज थी। देयर वाला सेंटेंस आया, पास्ट की बात कर रहे हैं, सिंगुलर टर्म है, तो देयर वॉज। सो देयर वॉज अ कैरेक्टर, एक किरदार था, देयर वॉज अ कैरेक्टर, एक किरदार था जिसे निभाते हुए मैं बहुत डरा हुआ था। ठीक है, सो निभाते हुए मतलब किसी चीज के दौरान, तो वाइल का यूज होता है, वाइल परफॉर्मिंग। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग, उसे निभाते हुए। ठीक है, वाइल परफॉर्मिंग दैट, उसको निभाते हुए मैं बहुत डरा हुआ था, आई वॉज वेरी स्केयर्ड। तो ये सेंटेंस लास्ट वाला कौन सा है आपका, सिंपल प्रेजेंट का। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या था, तो अपनी बात कर रहा है आई, फिर लगा मेन वर्ड वॉज, बहुत डरा हुआ। अब स्केयर की जो फॉर्म लगी है यहाँ पे, क्यों लगी है चेंज, क्योंकि मैं उस कंडीशन के अंदर था। सो आई वॉज स्केयर्ड, आई वॉज वेरी स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था। ठीक है, आई वॉज स्केरी हो जाता, मैं डरावना था, आई वॉज स्केयर्ड, मैं स्केयर की कंडीशन के अंदर था। जैसे सरप्राइज की बात करूं, अब मान लो मैं किसी ऐसे इंसान से मिलने जा रहा हूं जिसके लिए मैं ही सरप्राइज हूं, मतलब वो मुझे देख के बहुत खुश होगा। सो नाउ आई एम सरप्राइज। अगर कोई बोले कि ही इज़ योर सरप्राइज, कि ये तुम्हारा सरप्राइज है, तो आई एम सरप्राइज। लेकिन अगर मुझे किसी ने सरप्राइज दिया और मैं चौंक गया, तो आई एम सरप्राइज्ड, मैं सरप्राइज की कंडीशन में हूं, तो वहां पे सरप्राइज में ईडी लगेगा, आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, सेम यहाँ पे आई वॉज वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डर गया था, मैं बहुत डरा हुआ था, इस तरीके से। सो एक किरदार था जिसे निभाते हुए मैं बहुत डरा हुआ था। देयर वॉज अ कैरेक्टर वाइल परफॉर्मिंग दैट, उसे निभाते हुए, उस किरदार को निभाते हुए, वाइल परफॉर्मिंग दैट आई वॉज वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डरा हुआ था। और वो किरदार है तेरे नाम का किरदार। ठीक है, और के लिए एंड लगा के साइड में रख देते हैं, वो किरदार है, दैट कैरेक्टर इज। ठीक है, तेरे नाम का किरदार, तेरे नाम्स कैरेक्टर। ठीक है जी, इसमें तो कुछ समझाने वाली चीज़ ही नहीं है, बिल्कुल सिंपल टर्म है। और वो किरदार है तेरे नाम का किरदार, एंड दैट कैरेक्टर इज तेरे नाम्स कैरेक्टर। मैंने तय कर लिया था,
ठीक है। अब ये कब की बात कर रहा है, ये एक पास्ट की बात कर रहा है, मतलब जब मैं वो फिल्म कर रहा था, ठीक है, उससे पहले ही मैंने मतलब वो चीज़ मैंने तय कर ली थी, ठीक है। क्या तय, मतलब मैंने तय कर लिया था, ये सेंटेंस बनेगा मैं तय कर चुका था, उस टर्म में सेंटेंस बनेगा ये। सो जैसे या है ये है वाले जो सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देंगे, या था ये थी वाले सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट का सेंस देते हैं। सो मैंने तय कर लिया था, ठीक है जी। सो यहाँ पे डू और मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी, और जब भी कोई परफेक्ट सेंटेंस आए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, सिर्फ परफेक्ट, तो वहाँ पे आपको समझ जाना चाहिए कि वहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म लगेगी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैंने, आए, फिर मेन वर्ड लगा हैड, तय करना मतलब डिसाइड, और डिसाइड की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, आई हैड डिसाइडेड, मैं तय कर चुका था, मैंने तय कर लिया था कि दैट जब मैं इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जाऊंगा। अब देखो, अगर कब होता उसके लिए भी वैन लगता, और जब होता उसके लिए भी वैन लगेगा, लेकिन यहाँ पे जब की बात चल रही है तो हम वैन लगा के साइड में रख देंगे, वैन लगाया साइड में रख दिया, मैं इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जाऊंगा। अब कायदे में ये सेंटेंस कौन सा है, कायदे में है सेंटेंस ये फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी वुड का एक यूज, पास्ट में बैठ के जब मैं फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं और वो प्रेजेंट में मेरे लिए पास्ट हो चुका है, मतलब मैं आज बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आज 20 तारीख है और मैं कह रहा हूँ कि भाई मैंने 17 तारीख को सोच रहा, मैं 17 तारीख को सोच रहा था कि मैं 18 तारीख को ये काम करूँगा, तो वो 18 तारीख भी आज मेरे लिए पास्ट हो चुकी है। तो ऐसे सिनेरियो में मैं पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में जब सोच रहा हूँ तो वो वुड का यूज़ आता है वहाँ पर, और वो चीज़ मेरे लिए अब पास्ट हो चुकी है, ठीक है। सो आई हैड डिसाइडेड दैट वैन लगाया जब मैं इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जाऊंगा। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन आएगी। सो डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा वुड, एक्शन क्या है, जाना, आई वुड गो, जब मैं जाऊंगा, व्हेन आई वुड गो, जब मैं जाऊंगा, फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस फिल्म, इस फिल्म के प्रमोशन के लिए, ठीक है जी। तो पूरा सेंटेंस बना, मैंने तय कर लिया था कि जब मैं इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जाऊंगा, आई हैड डिसाइडेड दैट व्हेन आई वुड गो फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस फिल्म, मैं कहूँगा, ठीक है। अब फिर मैं कहूँगा ना, अच्छा, देन आई वुड से, ये भी वही चीज़ चल रही है, पास्ट में बैठ के फ्यूचर के बारे में सोचना, देन आई वुड से, तब मैं कहूँगा कि फिल्म जरूर देखना। ये कौन सा सेंटेंस है, फिल्म जरूर देखना, ये सेंटेंस है जहाँ पे मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब डू वाला, मस्ट वॉच द फिल्म। अब इसके अंदर डू छुपा हुआ है, अगर नेगेटिव होता सो डू नॉट वॉच द फिल्म, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मस्ट वॉच द फिल्म, कि फिल्म जरूर देखना, ठीक है, लेकिन इस किरदार को कभी फॉलो मत करना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ चाहूँ तो यहाँ पे जैसे मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ, सो डू नॉट मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन फिर डू नॉट एवर लगाना पड़ेगा, ठीक है, बट डू नॉट एवर फॉलो दिस कैरेक्टर, और मैं नॉट और एवर को मिला के क्या बनाता हूँ, नेवर, और जब मैंने नेवर लगाया तो मुझे डू बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेवर फॉलो दिस कैरेक्टर, इस किरदार को, इस कैरेक्टर को कभी फॉलो मत करना, मत करो, ठीक है जी। ये चीज़ समझ में आई। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मैं कहूँगा कि फिल्म जरूर देखना लेकिन इस किरदार को कभी फॉलो मत करना, आई वुड से दैट मस्ट वॉच द फिल्म बट नेवर फॉलो दिस कैरेक्टर। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।